हंसेंगे लोग, ठाका लगाएंगे लोग, बहुत ताने देंगे लोग, बहुत हंसेंगे लोग, हम पे ही हंसते हैं। कोई टोटके वाला महाराज कह देता है, कोई उपाय वाला महाराज कह देता है। हम तो कहते हैं शंकर ने जो लिखा है शिव पुराण में बस उसी को बताया है। पूरी शिव पुराण को दिल से पढ़ना, एक एक चीज जो बताई गई, चाहे बेलपत्र हो, चाहे शहद हो, दही हो, चाहे काली मिर्ची हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। कई लोगों को तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी विरोध करना है कि ये मंत्र ही नहीं, ये साधना ही नहीं। मत जपो ना, हमारा दिल करता है हम जप रहे हैं, ये हमारा दिल है। और हम आपसे भी कहेंगे आपका दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। उसका मतलब होता है शंकर भगवान मैं आपके चरणों को नमन करती हूं। उसके बाद भी कई लोग कह देते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से ले आया सियोर वाला महाराज, कहां से ले आया? विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी ने लिख दिया। छुपा कर रखा हुआ था ये ग्रंथ, ऐसा था कि लोगों के सामने, क्योंकि आज के जमाने में सब जितने भी कथा सुनने वाले हैं ना, ये सब दूसरे लोगों के दुख मिटा देते हैं। इनकी पड़ोसन फोन करके बोलती है मेरा बेटा बीमार है, ये तुरंत बता देती है पशुपति व्रत कर ले, एक लोटा पानी चढ़ा ले। सुना मैं मेरे शंकर जी की कथा में, ज्यादा हो तो एक बेलपत्री लाके खिला दे। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में किसी को फोन लगाकर बोलोगे, वो बात करोगे तो वो पहले ही कह देगी शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, 5 जगह पर जल चढ़ाओ, शंकर जी को ऐसा करो, शिव जी को वैसा करो। उसने उपाय बताना प्रारंभ कर दिया। अब अकेला सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बताता, और सियोर वाले महाराज को देखते देखते आजकल हर व्यासपीठ से लोग उपाय बताने लगे। शिव को पहचानना है हम। आजकल सब समझदार हो गए, जरा सा तकलीफ आती है लोग शंकर का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल शिव तत्व को जानो। ठहाका लगाकर हंसे थे भीम, क्योंकि उन्होंने केवल एक लकड़ी का ठूट रखा था, केवल एक लकड़ी का ठूट रखा था, इसलिए ठहाका लगाकर हंसे थे भीम। एक लकड़ी के ठूट को देखकर इसलिए हंस रहे हैं। भीम के हंसने का कारण केवल इतना है कि मैंने अर्जुन को बेवकूफ बना दिया। और ऐसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो हंसने का काम करते हैं कि हमने तो बताओ अभी यहाँ पर केवल कंकर रखा था, इसको पूछकर चले गए। कई माताएं जब कथा सुनकर पंडाल से जाती हैं तो यहाँ की मिट्टी भी उठाकर ले जाती हैं। कुछ तो उस मिट्टी का लाभ मिलता होगा, तब तो ले जाती होगी। कुबेरेश्वर धाम का कंकर उठाकर ले आती है, कुछ तो मिला होगा इसलिए लाती होगी। और इतने लाखों लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, लाखों लोग। पूरा छत्रपति संभाजी नगर के एक एक बुजुर्ग के मुख से, कल हमारे को सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े जी कह रहे थे, हमारे पूरे छत्रपति संभाजी नगर का एक एक बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि ऐसी जनता और ऐसी भीड़ और ऐसे भक्त आज तक छत्रपति संभाजी नगर में नहीं देखे गए। इतना भक्त, इतना भक्त, इतनी भक्त की संख्या तुमने आज खिलाया है, तुमने आज दिया है। जिन जिन ने एक बॉटल पानी भी पिलाया है ना, लिखकर रखना अपनी कॉपी के अंदर कि मैंने 4 तारीख को 3 माताओं को 3 पानी की बोतल पीने को दी थी, उसका रुपया 20 रुपए के हिसाब से ये 60 रुपए हुए थे। वो लिख कर रखना, 3 महीना इंतजार करना, 6 महीना इंतजार करना, वो 1000 गुना कर करना दे दे तो बात दूसरी है। वो देता है, खूब देता है, भंडार भर कर देता है। हंसेंगे लोग, हंसने दो, कहेंगे लोग, कहने दो, ताना देंगे लोग, देने दो, आड़ा टेढ़ा कहेंगे लोग, कहने दो। भीम हंसा, युधिष्ठिर ने पूछ लिया भीम इधर आओ, क्यों हंस रहे हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? भीम हंसकर बोला कि ये अर्जुन खाना खा लिया, भोजन कर लिया, इसको यही नहीं मालूम कि जहां ये जल चढ़ाकर आया वहां शिवलिंग था ही नहीं। मैंने लकड़ी के ठूट को काट कर उस पर माला पहना दी, फूल रख दिया, पत्ती रख दी, 4 बांबू लगाकर उस पर छप्पर कर दिया और अर्जुन से कह दिया कि तू जल चढ़ा दे, और इसे जल चढ़वाया और उसको खाना खिला दिया। बन गया ना बेवकूफ। अर्जुन कहते हैं
ऐसा नहीं है, मैंने महादेव को जल चढ़ाया है, वो लकड़ी का ठूठ नहीं हो सकता, मेरी साधना कमजोर नहीं हो सकती, मैंने जल चढ़ाया है वो महादेव ही है। भीम कहता है मैंने लकड़ी का ठूठ काटा था, काट कर जमीन में गाड़ा था, गाड़ कर ऊपर बांस बंबू लगाकर उसके ऊपर छाया कर दी थी और फूल पत्ती मैंने डाली थी। देखी तुमने? त्रिपुंड मैंने लगाया था, शिवलिंग नहीं था, लकड़ी पे पानी चढ़वा के तुमको खाना खिलाना था, भोजन कराना था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए करा था। अर्जुन आंख में आंसू भर कर कहते हैं मेरा महादेव है वहां, मैंने जल चढ़ाया है और जल उसी पर चढ़ाया है और जल उसी ने स्वीकार करा है। युधिष्ठिर कहते हैं चलो भीम तुम कह रहे हो कि लकड़ी का ठूठ है, तूने गाड़ा था, अर्जुन कह रहा है कि मेरा महादेव है, चलो अभी की अभी नकुल सहदेव अर्जुन युधिष्ठिर कुंती सब चले, द्रौपदी भी चली। भगवान महादेव के उस लकड़ी के ठूठ को जिसको महादेव बनाकर रखा था, युधिष्ठिर ने कहा भीम पहले तुम परीक्षा दे दो, तुमने लकड़ी का ठूठ गाड़ा था, शिवलिंग बनाकर रखा था, तो एक काम करो, तुमने गाड़ा तो तुम्हें उखाड़ दो, तुमने गाड़ा है तुम उखाड़ो। अगर ये लकड़ी का ठूठ उखड़ गया तो समझ लो कि ये लकड़ी का ठूठ है, तुमने गाड़ा था, और अगर ये नहीं उखड़ा तो ये अर्जुन का महादेव है जो स्थिर बना हुआ है, नहीं हटा। काटो। भीम उठा गया, ठहाका लगाता हुआ भीम ने लकड़ी के ठूठ को उखाड़ना चाहा, लकड़ी के ठूठ को भीम उखाड़ना चाह रहा है। जिसको भीम ने गाड़ा था, जिसको भीम ने रखा था, जिसको भीम ने बनाया था, उसी शिवलिंग को, लकड़ी के ठूठ को भीम उखाड़ रहा है, पर वो ठूठ उखड़ता नहीं। भीम गया, हडिम्बा को कहा कि हाथी लेकर आओ, अपनी धर्म पत्नी से हाथी बुलवाया, हाथी की सूंड से उस लकड़ी के ठूठ को हटवाया, नहीं हटा। हाथी के सूंड से बड़ के पेड़ की डानियां बांधकर उस ठूठ को हटवाया, ठूठ नहीं हटा। अर्जुन अब कह रहे हैं जब कोई एक व्यक्ति दिल से कंकर पर भी जल चढ़ाता है ना, तो वो शंकर बन जाता है, वो शंकर बन। एक व्यक्ति अगर दिल से शंकर भगवान पर जल चढ़ाता है, कंकर पर भी जल चढ़ाएगा तो वो शंकर बन जाएगा। शंकर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा विश्वास नदी में नाव, शरीर में पांव और कथा में भाव, बस यही मूल है। जिनकी उम्र 82 साल है, ऑपरेशन के दौरान 12 साल पहले उनकी आंख चली गई थी, और वो 12 साल पहले जब उनकी एक आंख चली गई, उस आंख से दिखता नहीं था, शरीर बेकार हो गया था ऑपरेशन के कारण, तो वो पलंग पे पड़ी रहती थी, उनका शरीर भी, घुटने, कमर सब गलने लगा था। 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठती नहीं थी, वहीं खाती, वहीं गंदगी भी करती, वहीं पड़ी रहती। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 1 महीने पहले मेरी माता को किसी ने कह दिया कि शिव पुराण की कथा टीवी पर आती है, उसको देखना सुनना चालू करो। मेरी माँ इशारे में टीवी चालू करवा देती और कथा सुनती, दिखाई तो देता नहीं एक आंख से, 82 साल की उम्र है। बाबा, मैं 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूं। हमने भी कथा सुनना चालू करी, शिव जी को जल चढ़ाते, लाते, अपनी माँ की आंख में लगाते और उनको पीने को देते। शायद दुनिया में ऐसा ग्लूकोज का पाउडर भी काम नहीं करता होगा जो 1 लोटा जल करता होगा। 82 साल की मेरी मां की आंख ठीक हो गई, उठ के बैठ गई और संपूर्ण शिव महापुराण की कथा और मराठी के ग्रंथ मेरी मां ने 3 महीने के अंदर पढ़कर छोड़ दिए। उनका फोटो लगा रहा हूं, मेरा निवेदन है मेरी मां का फोटो आप जरूर दिखाना। जो बिस्तर से नहीं उठती थी, आंखों से नहीं दिखता था, वो अब अपना काम पूरा कर रही है, उसका फोटो भी आप अवश्य देखिए। जो कुर्सी पर बैठकर अपने काम में लगी है और अपने काम को भी वो सुचारू रूप से
कर रही है। 82 वर्ष की आयु और शिव तत्व औघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। फिर कहूंगा खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। कहता है क्या होता है शंकर जी के मंदिर जाने से? छोटे छोटे बच्चे शंकर के मंदिर जाना चालू कर दें, आपको अपना बुढ़ापा नहीं देखना पड़ेगा, आपकी जिंदगी समझ गई, समझ लो। पढ़ाई पर ध्यान दो, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल भेजो, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को एक से बढ़कर एक कॉलेज में पढ़ाओ, मना नहीं करेंगे। बच्चों को एक से बढ़कर एक कंपटीशन एग्जाम में भेजो, मना नहीं करेंगे। पर उन बच्चों से कहना घबराना नहीं, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना, शंकर जी को चढ़ाकर छोटे छोटे बच्चों को भी एक लोटा हाथ में पानी पकड़ाओ और कहो जाओ स्कूल जाने से पहले मंदिर में जाकर एक लोटा जल, पास में जो मंदिर है वहां चले जाओ, चढ़ाओ, जाओ उसके दरवाजे तक जाते रहोगे, उसके हाथ जोड़ते रहोगे तो किसी दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे, उसके पास जाते रहो, किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। नदी में अगर नाव है तो अपनी मंजिल तक हम पहुंच सकेंगे और पहुंच जाएंगे। शरीर में अगर पांव हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, हम अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। और अगर हृदय में मेरे महादेव के प्रति भाव है तो हम महादेव के चरणारविंद तक जा सकते हैं।